हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। और आज हम बात कर रहे हैं कि जन्म प्रमाण पत्र कैसे बनवाएं। देखिए, यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियोस इस टॉपिक को लेकर उपलब्ध हैं जिनको हमने भी देखा है, लेकिन खेद की बात यह है कि सही जानकारी किसी ने नहीं दी है। लेकिन आप चिंता मत कीजिए, अब हम इस वीडियो के थ्रू आपको पूरी प्रोसेस बताएंगे और आपको आपके सारे डाउट, समस्या, शंका सभी का समाधान करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। देखिए, सबसे पहले आपको क्या कर रहे हैं, आपको जिसका भी जन्म प्रमाण पत्र बनवाना है, आपको ये पता करना है कि उस बच्चे का जन्म कहाँ हुआ है। क्योंकि जहाँ पे जन्म बच्चे का होता है ना, उस एरिया का जो कंसर्न रजिस्ट्रार होता है वही जो है उसका बर्थ सर्टिफिकेट बनाएगा, उसके अलावा और कोई नहीं बनाएगा। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप सिटी ए में रहते हैं और आपके बच्चे का जन्म सिटी बी में हुआ है, तो सिटी बी का जो रजिस्ट्रार है वो आपके बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र बनाएगा, ना कि जहां आप रहते हैं। मतलब जहाँ पे बच्चे का जन्म हुआ होगा वहीं पे जो है उसका बर्थ सर्टिफिकेट बनेगा। अगला स्टेप देखते हैं। अगले स्टेप में क्या है कि अब देखो, अब जहां भी जन्म हुआ है उस क्षेत्र का एक बार आपको पता लग गया कि हाँ यहाँ जन्म हुआ है, तो उस क्षेत्र का जो जन्म और मृत्यु पंजीकरण कार्यालय है आपको उसका पता करना है। इसमें दो स्थितियां हो सकती हैं। एक तो अगर जन्म ग्रामीण क्षेत्र में हुआ है तो आपका जो रिकॉर्ड है वो सीएचसी, कंसर्न जो सीएचसी है या पीएचसी है, या फिर ग्राम पंचायत है। जैसे कई स्टेट में ग्राम पंचायत भी जो है बर्थ और डेथ का रिकॉर्ड जो है मेंटेन करते हैं। उसके अलावा डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे अगर आपका रिकॉर्ड पुराना है, जैसे हरियाणा के केस में क्या है कि 2005 से पहले का जितना भी रिकॉर्ड है वो सभी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे अवेलेबल है। ठीक है। और आपका अगर और कोई स्टेट है तो आप उसके हिसाब से देख लेना कि आपका रिकॉर्ड कहाँ मिलेगा। ठीक है ना। लेकिन अगर ग्रामीण क्षेत्र है तो ये 4 जगह हैं जहाँ पे आपका रिकॉर्ड मिल सकता है। दूसरा जो है वो है, अगर आपका जो जन्म स्थान है वो शहरी क्षेत्र में हुआ है, तो इसमें दो चीजें हैं कि अगर आपका जन्म प्राइवेट हॉस्पिटल में हुआ है या आपके घर पर ही हुआ है, तो जो आपका रिकॉर्ड है वो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन या नगर निगम जिसको हम कहते हैं वहां पे आपको मिल जाएगा। लेकिन अगर आपका जन्म शहरी क्षेत्र किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में हुआ है तो आपका रिकॉर्ड उस गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ही मिलेगा। ठीक है। इसमें एक चीज और है कि अगर कोई बच्चा एम्बुलेंस या फिर खुद की उनकी जो प्राइवेट गाड़ी है जैसे उसमें पैदा हो जाए, जैसे अगर किसी को किसी हॉस्पिटल से बड़े हॉस्पिटल में रेफर किया गया हो और बच्चा रास्ते में पैदा हो जाए, तो उसका जन्म प्रमाण पत्र कैसे बनेगा, ये भी एक मुख्य समस्या जो है लोगों के साथ आती रहती है। तो इसके बारे में हम एक डेडिकेटेड वीडियो बनाएंगे और सारी जो चीजें हैं वो क्लियर करेंगे, क्योंकि ये जो टॉपिक है ना अपने आप में ये भी बहुत बड़ा टॉपिक है, और अगर उसको हम इसी में ऐड कर देंगे तो बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा। तो उसके लिए हम जो है एक अलग से वीडियो बनाएंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको सारी जो डिटेल है वो मिलती रहे। देखिए, अब आगे जो स्टेप क्या है, एक बार आपको पता चल गया कि आपका जन्म रिकॉर्ड कहाँ है, तो यहाँ से दो परिस्थितियां हो सकती हैं। जो जन्म मृत्यु पंजीकरण आपका कंसर्न्ड जन्म मृत्यु पंजीकरण कार्यालय है, वहां या तो आपका जन्म रिकॉर्ड जो है जन्म मृत्यु कार्यालय में दर्ज होगा या दर्ज नहीं होगा। अब आपको कैसे पता चलेगा कि आपका जन्म रिकॉर्ड जो है वो कार्यालय में दर्ज है या नहीं है। ठीक है। इसके लिए आपको क्या करना होगा, जो संबंधित आपका पंजीकरण कार्यालय है, जन्म मृत्यु पंजीकरण कार्यालय है, उसमें आपको ऑफलाइन या ऑनलाइन जो है आवेदन करना होगा जन्म प्रमाण पत्र लेने के लिए। तो देखिए, या तो आपके स्टेट में कोई ऑनलाइन पोर्टल अगर सरकार ने लॉन्च किया है तो आप उसके माध्यम से अपना जो है बर्थ सर्टिफिकेट ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल, हरियाणा में सरल हरियाणा.gov.in पोर्टल है जिससे जन्म प्रमाण पत्र जो आप अप्लाई करके ले सकते हैं। अगर आपके स्टेट में कोई पोर्टल है तो आप इस तरीके की जो सुविधा उसका फायदा उठा सकते हैं। दूसरा, अगर मान लीजिए ऑनलाइन का कोई सिस्टम आपके यहाँ नहीं है, तो आप ऑफलाइन भी जो है कंसर्न जो कार्यालय है उसमें ऑफलाइन एक आवेदन करें और वहां से जो है अपना जन्म प्रमाण पत्र ले लें। वहां पे आपकी जो है थोड़ी बहुत फीस जो है वो लगेगी। ठीक है। और उस फीस के बाद आपको जो है जन्म प्रमाण पत्र दिया जाएगा। उसका जो है टाइम भी होता है कुछ, वो भी हम आपको आगे बताएंगे। तो जो फीस है उसके बारे में भी हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे कि
अलग अलग जो बर्थ एंड डेथ सर्टिफिकेट से रिलेटेड जो फीस है वो कितनी होती है, एक अलग वीडियो उसके बारे में मिलेगी आपको, ठीक है। अब आपको अगर ऑफलाइन आप अप्लाई कर रहे हैं तो ये जो फॉर्म हमने आपको दिखाया हुआ है ये आपको जो है भर के अपने कंसर्न जो रजिस्ट्रार है उसको देना होता है। आप अगर ये फॉर्म की आपको प्रति चाहिए तो हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उस पे आपको ये जो है मिल जाएगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं और टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अब देखिए ये जो एप्लीकेशन फॉर्म है आप इसको भरें। ये जो जैसे स्टार्टिंग में देखिए, स्टार्टिंग में जो है यहाँ पे आपने क्या भरना है, यहाँ पे जो है आपका जो डिस्ट्रिक्ट है वो भरा जाएगा। उसके बाद आपको कितनी प्रतियां चाहिए बर्थ सर्टिफिकेट की, यहाँ जैसे आपको एक चाहिए, दो चाहिए, हालांकि आजकल डिजिटल कॉपी है तो एक प्रति चल जाती है, ठीक है। उसके बाद ये जो है यहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ लिखनी है कि आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है। इसके बाद जो बच्चे का नाम क्या है वो लिखना है। बच्चे लड़के का आपको सर्टिफिकेट लेना है, लड़की का लेना है, वो आपको लिखना है। यहाँ जन्म का क्रम लिखना है, जन्म का क्रम मतलब ऑर्डर ऑफ बर्थ कि आपका बच्चा जो पहले नंबर का है या दूसरे नंबर का है तीसरे नंबर का, वो चीज लिखनी है। उसके बाद ये पिता का नाम, माता का नाम, दादा का नाम, आपका जो एड्रेस है वो, आपकी जाति क्या है और जन्म स्थान, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। जन्म स्थान क्या है, जन्म स्थान अगर गांव में हुआ है तो फिर यहाँ गांव का नाम, और अगर शहर में हुआ है तो फिर शहर का नाम, और उस कंसर्न एरिया का जो थाना जो पुलिस स्टेशन लगता है वो आपको देना होगा। ये अब यहाँ पे जो पुलिस स्टेशन का जिक्र क्यों है, पुलिस स्टेशन का जिक्र इसलिए है कि पहले जो बर्थ एंड डेथ का रिकॉर्ड था वो होम डिपार्टमेंट के अंडर आता था, यानी कि पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर। लेकिन 2005 के बाद हरियाणा में क्या हुआ कि उसको हेल्थ डिपार्टमेंट को हैंड ओवर कर दिया गया, तो जो रिकॉर्ड है वो पुलिस स्टेशन वाइज दर्ज है, ठीक है ना, 2005 से पहले का। तो इसलिए ये चीज मांगी गई है। इसके आगे प्रयोजन है कि आपको किस चीज के लिए चाहिए, आप चाहे तो ये भर सकते हैं, नहीं तो इसको खाली छोड़ सकते हैं और यहाँ पे अपने साइन करके इसको जमा करा दे। उसके बाद जो कैशियर आपका ये फॉर्म लेगा वो आपको बताएगा कि आप की कितनी फीस लगेगी। जैसे मैंने पहले बताया कि फीस के बारे में भी हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे, तो यहाँ पे आपकी फीस मेंशन होगी, यहाँ पे रसीद और डेट सारी चीजें करके आपका ये फॉर्म जमा कर लिया जाएगा। जमा करने के लगभग 30 दिन बाद आपको जो है सर्टिफिकेट की प्रति उपलब्ध करा दी जाएगी, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए YouTube पर एक चीज और है, मैं आपका एक जो मिसकंसेप्शन है या मिसअंडरस्टैंडिंग वो दूर कर देता हूँ। YouTube पर कई सारे लोग बताते हैं कि जो पोर्टल है हमारा dc.crsorgi.gov.in, ठीक है, कई सारे यूट्यूबर्स ने आपको बताया होगा कि इस पोर्टल पर जाकर आप बर्थ रिपोर्ट के सेक्शन में जाकर अपना जो है बर्थ सर्टिफिकेट प्राप्त कर सकते हैं। देखिए ये बात पूरी तरीके से सही नहीं है, क्योंकि इस पोर्टल पर जन्म घटना रिपोर्ट करने से पहले आपके एरिया की जो एएनएम या स्टाफ नर्स है उसके द्वारा मैनुअल जो सूचना फॉर्म है वो रजिस्ट्रार कार्यालय में जमा करवाना होता है, और उसकी वेरिफिकेशन के आधार पर ही कोई भी जन्म घटना जो है रजिस्ट्रार द्वारा पंजीकृत की जाती है। अगर वो जो आपने बर्थ रिपोर्ट कराया है इस पोर्टल के माध्यम से, अगर उसका मैनुअल फॉर्म जन्म मृत्यु शाखा में अगर नहीं है तो वो नहीं होगी, वो दर्ज नहीं किया जाएगा, उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। इस बात को समझिए, क्योंकि वेरिफिकेशन जरूरी है, क्योंकि रजिस्ट्रार को क्या पता आप जो जन्म प्रमाण पत्र लेने के लिए जो सूचना दे रहे हैं वो सही है या गलत है। तो उसको वेरीफाई करने के लिए जन्म मृत्यु पंजीकरण अधिनियम की धारा 3.3 के तहत आपके एरिया की जो एएनएम होती है और हॉस्पिटल में जो स्टाफ नर्स होती है उनको अधिसूचक नियुक्त किया गया है, और वो अधिसूचक जब इंफॉर्मेशन देते हैं तो उसके आधार पर जो है रजिस्ट्रार आपका जो रिकॉर्ड है वो वेरीफाई करते हैं, और जो वेरीफाई करेंगे तो नए पोर्टल पर आपका रिकॉर्ड दर्ज होगा, और उसके बाद जो सर्च का ऑप्शन आता है पोर्टल पे वहां से आप अपना सर्टिफिकेट ले सकते हैं। लेकिन ये प्रोसेस जो है सिर्फ जन्म घटना के 21 दिन के अंदर का है। अगर इससे पुराना आपका रिकॉर्ड है तो उसके लिए प्रोसेस अलग है, उसके लिए लेट पंजीकरण की प्रोसेस है, उसके बारे में भी हम बताएंगे। अभी हम आपको फॉर्म दिखाते हैं। देखिए ये हिंदी का फॉर्म है जन्म सूचना जो है डालने के लिए, ठीक है। तो इसको भी अगर आपको ये फॉर्म चाहिए तो ये भी आप हमारे टेलीग्राम जो चैनल है वहां से जो है आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, वहां पे हमने इसको प्रोवाइड किया हुआ है, और टेलीग्राम का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। इसके बाद ये इंग्लिश का फॉर्म है, आपको जो भी सही लगे वो दोनों आप भर सकते हैं। स्पेलिंग मिस्टेक से बचने के लिए आप चाहे हिंदी और इंग्लिश दोनों का भर के दे सकते हैं ताकि आपकी स्पेलिंग की मिस्टेक ना हो, ठीक है।
अब आते हैं हम अपने टॉपिक पे वापस। अब आपने देखिए, आपने ऑफलाइन या ऑनलाइन जिस भी माध्यम से अप्लाई किया हो, आप एक बार में अधिकतम 5 वर्षों का जो रिकॉर्ड है वो ढूंढवा सकते हैं अपनी जो जन्म मृत्यु पंजीकरण कार्यालय है उसमें। मान लीजिए आप श्योर नहीं है कि आप किस वर्ष पैदा हुए, और आपको अपनी उम्र का जो है अंदाजा लगाकर जिस भी वर्ष में आपका है, जैसे आधार कार्ड या पैन कार्ड या 10th की जो मार्कशीट है उसमें जो भी आपका ईयर है बर्थ का, उसके 2 साल पहले और उसके 2 साल बाद का रिकॉर्ड जो है आप ढूंढवा सकते हैं। तो एक बार में आप मैक्सिमम 5 साल तक का रिकॉर्ड ढूंढवा सकते हैं। अब जब जन्म मृत्यु का जो कार्यालय है वहां पे आपकी एप्लीकेशन में ऑफलाइन या ऑनलाइन जो भी प्राप्त होगी, तो आपने जिन जिन वर्ष के लिए बोला है उन वर्षों का जो रिकॉर्ड है वो खोजा जाएगा जनवरी से लेकर दिसंबर तक। अगर मैनुअल रजिस्टर में कहीं भी आपका रिकॉर्ड उनको मिल जाता है उन 5 साल के अंदर अंदर, तो आपको बर्थ सर्टिफिकेट की एक कॉपी बना के वो फ्रेश आपको अवेलेबल करा देंगे। दूसरा ऑप्शन क्या है कि मान लीजिए उन्होंने 5 साल में या 3 साल में या 1 साल में जितने भी वर्षों के लिए आपने अप्लाई किया है उन्होंने ढूंढा और उसमें आपका जो है रिकॉर्ड दर्ज नहीं मिला, तो वो आपको एक एनएसी अवेलेबल कराते हैं, यानी कि नॉन अवेलेबिलिटी सर्टिफिकेट, जिसको हम अनुपलब्धता प्रमाण पत्र भी बोलते हैं। और इन दोनों का जो समय है अधिकतम 30 दिन का होता है, चाहे बर्थ सर्टिफिकेट दें चाहे एनएसी दें, अधिकतम समय जो है 30 दिन का है। तो देखिए, पहले केस में तो आपको बर्थ सर्टिफिकेट मिल गया, उसके बाद तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप बर्थ सर्टिफिकेट का जहां चाहे वहां यूज कर सकते हैं। दूसरे केस में क्या है कि आपको एनएसी मिल गई लेकिन बर्थ सर्टिफिकेट तो आपको नहीं मिला, तो एनएसी मिलने के बाद अगर आप अपना बर्थ सर्टिफिकेट बनवाना चाहते हैं तो वो आपको जो है लेट पंजीकरण की जो प्रक्रिया होती है उससे गुजरना पड़ेगा। अब लेट पंजीकरण की जो प्रक्रिया है उसमें आपके जिले का जो भी डीएम है या डीसी है वो अनुमति देते हैं, एक पूरी मतलब फाइल तैयार होती है, उसमें अलग अलग डॉक्यूमेंट्स लगाने पड़ते हैं। तो उसके लिए भी हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे कि आप लेट पंजीकरण कैसे करवा सकते हैं अगर आपका जो बर्थ है वो रजिस्टर नहीं है। तो वो सारा काम होने के बाद डीएम उसको परमिशन देता है और उसके बाद आपका बर्थ सर्टिफिकेट बनता है। ये प्रोसेस थोड़ा लंबा है, इसमें काफी सारे डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, वो भी हम आपको एक वीडियो के माध्यम से पूरा जो है बता देंगे। तो हमारा ये वीडियो यहीं पूरा हुआ। अगर आपको कोई डाउट है अब भी तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। दूसरा, जिसको भी देखिए इस चीज की जरूरत है आपके जानने वालों में, प्लीज उसके साथ जरूर इस वीडियो को शेयर करें और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि इस टाइप का जो कंटेंट है हम अपने इस चैनल पर लेकर आते रहेंगे। ठीक है, इसके अलावा हमारी जो है ऑनलाइन कंसल्टेशन की सेवाएं भी आपको उपलब्ध है। अगर आपको बर्थ और डेथ सर्टिफिकेट से रिलेटेड कोई समस्या आ रही है, आरटीआई के कोई मैटर्स है उनसे रिलेटेड कोई समस्या है, आपको किसी की शिकायत दर्ज करवानी है, आपका काम नहीं हो रहा है या कुछ भी है, या अन्य किसी भी सरकारी कार्य से संबंधित जो है सलाह या मशवरा आपको करना है, तो हमारा ये व्हाट्सएप नंबर है, आप इस पे व्हाट्सएप मैसेज छोड़ दें, हम आपसे कांटेक्ट करेंगे और आपकी जो भी समस्या होगी उसका समाधान कराने की कोशिश करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और जिसको भी इस वीडियो की जरूरत है कृपया उसके साथ शेयर जरूर करें। थैंक यू।